जी एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1. A path in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C 90 degree, AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter and AD 8 meter. How much area does it occupy? क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है ये, ठीक है. और मैंने क्या बोला था आपको, जब आप क्वाड्रिलेटरल यूज करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको इस फिगर को स्प्लिट करना होगा इनटू 2 ट्राइंगल. ठीक है, फिगर ढंग से बनानी है आपको. ए बी सी डी या ए बी सी डी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको नेमिंग करनी है. ऐसा ना हो कि ए यहाँ आता है, बी यहाँ, सी यहाँ, यहाँ डी, वो गलत हो जाएगा. या ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ये भी गलत है. क्लॉकवाइज के लिए किसी भी वर्टेक्स से या एंटी क्लॉकवाइज से याद रखिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका. अब जो क्वेश्चन में गिवन है पहले उसका अकॉर्डिंगली चलते. इन्होंने बोला है कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है. यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है, ठीक है. फिर इन्होंने बोला है कि ए बी 9 मीटर की है, 9 मीटर आ गया. बी सी 12 है, 12 आ गया. सी डी 5 है, 5 आ गया, ठीक है जी. फिर बोला है ए डी 8. अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला स्पेसिफिक तो है नहीं हमारे पास, ठीक है. अगर यही पैरेललोग्राम होता, रेक्टेंगल होता, रोम्बस होता, स्क्वायर होता तो सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ट्राइंगल के अंदर, 2 ट्राइंगल के अंदर. अब 2 ट्राइंगल कैसे बन सकते हैं? या तो मैं बीडी को ज्वाइन करूं या एसी को ज्वाइन करूं. अगर मैं एसी को ज्वाइन करता हूं तो अब ये जो एंगल हमें दे रखा था तो इसका कोई मकसद ही नहीं रहा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है ना. तो जो हमें एंगल दे रखा है उसका भी यूज करना है, याद रखिएगा. क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है तो किसी मकसद के लिए तो दे रखी होगी, तो इसलिए एसी को ज्वाइन ना करें, बीडी को ज्वाइन करें. इमेजिनरी लाइन ही है, और जो इमेजिनरी लाइन होती है हमेशा डॉटेड लाइन होती है. अब देखिए ये इमेजिनरी लाइन आ गई और एक यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना है, जिसकी वजह से हमें बी सी डी जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, और एक ट्राइंगल हमें ए बी डी नजर आ रहा है. ए बी डी दोनों में ही बी डी आ रही है और बी डी आपके पास नहीं है. तो क्या हम पाइथागोरस से बी डी नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये जो एंगल दे रखा था ये था उसका मकसद कि आप इमेजिनरी लाइन बनाए और ये साइड निकाल सके, क्योंकि परपेंडिकुलर भी दे रखा है, बेस भी दे रखा है, ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करा है बीडी को, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. शॉर्ट फॉर्म होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी बीसी स्क्वायर, बेस स्क्वायर यानी डीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगली 2 साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है. 10th क्लास में थ्योरम का प्रूफ भी है, जो आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरन टेम्पलेट के नाम से. वो आपको 9th क्लास में आकर पाइथागोरस थ्योरम नजर आएगी और 10th क्लास में इसका प्रूफ भी है. बीसी कितनी है? 12 स्क्वायर. ये कितनी दे रखी है आपको? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर, राइट. ये 144 हो गया. 25 इक्वल टू बीडी स्क्वायर, ये हो गया 169. 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का, राइट. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 13. बीडी कितना आ गया? 13. अब मुझे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं. एक ट्राइंगल बीसीडी नजर आ रहा है जिसमें एक साइड 12, दूसरी साइड 5 और तीसरी साइड जो इमेजिनरी है
तो वो 13 नजर आ रही है। इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल नजर आ रहा है मुझे ABD, इसमें एक साइड 9, एक साइड 13 और एक साइड 8 नजर आ रही है। दोनों पर हम हेरोन फार्मूला यूज कर सकते हैं। बट ये जो ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है। वो स्पेसिफिक फार्मूला क्या है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं हाफ बेस इनटू हाइट लगाऊं तो क्या लग सकता है? चेक करते हैं। हमारे पास हाइट भी है और बेस भी है, आराम से लग सकता है। तो हम हेरोन फार्मूला लगाकर हाफ बेस इनटू हाइट लगाएंगे और जल्दी आंसर निकालेंगे। हेरोन फार्मूला सिर्फ हम ABD को लगाएंगे, राइट, जिसकी साइड 8, 9 और 13 है। सबसे पहले एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ BCD। हाँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट कितनी गिवन है? 12। ये कितनी है? 5, 6, 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो इजी था क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके दोनों डायमेंशन हमें गिवन है। तीसरा जो ट्राइंगल है वो स्केलेन ट्राइंगल है, और स्केलेन ट्राइंगल पर आप हेरोन फार्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि तीनों साइड आपको गिवन है। ठीक है, यूजिंग हेरोन फार्मूला। और जब दोनों आंसर आ जाए आपके पास तो दोनों को प्लस कर दें। ठीक है, वेट फास्ट। ABD का आया है, वो आया है 6√35 6√35 मीटर। ठीक है, अगर आपको आंसर्स मैच करना है पीछे से तो आपको √35 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या सबको आता है? सबको आता है या भूल चुके हैं? आता है पक्का? ठीक है जी, मालूम था। तो 35 √35 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 8th क्लास में आपने पढ़ा था, रोकिएगा। 8th क्लास में चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, उसमें रूट की वैल्यू निकालना सिखाई गई थी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखिए, ये बार बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम में तो सबसे ज्यादा, तो इसलिए अभी से अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। हालांकि आपको आना चाहिए था, बट अगर आप भूल चुके हैं तो एक बार रिवाइज करा रहा हूं, उसके बाद नहीं कराऊंगा मैं। ये 2 डिजिट्स है ना, 2 होंगे तो पेयरिंग करनी है आपने। 4 होते या 6 होते तो पेयरिंग करनी है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। और अगर ये ऑड नंबर्स में होते, मान लीजिए ये 2 होता अकेला, या 1, 2, 3 इस तरह से ये नंबर्स होते हमारे पास ऑड नंबर्स में, तो हम पेयरिंग करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आते, तो ये पेयर करा, ये अकेला बच गया। ठीक है, ये तो पेयर किसी से बना ही नहीं रहा, तो आपने आसपास की टेबल देखनी है, आसपास की टेबल। ठीक है, तो 35 पूरा एक पेयर बनना है, तो आपने पूरा का पूरा लेना है। हम कौन सा टेबल लें जो इसके आसपास आ जाए? ज्यादा तो जाएगा नहीं। कौन सा? अगर मैंने 6 का दिया, 6 एग्जाम, जो टेबल लेंगे आपको उतना ही उसको मल्टीपल करना है। 5 5 जा 5 5 जा। ठीक है, अब ये देखिए, हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है 25 के बाद कौन सा होता है? 36। यानी यहां से लेकर यहां तक के जो आंसर आने वाले हैं जस्ट 36 से पहले तक वो 5 पॉइंट समथिंग में आएंगे। ये क्योंकि ये तो खुद 5 है परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से। हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालूं और इसका निकाल दो 6, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू 35 35 इन दोनों के बीच में लाई करता है ना, 25 और 36 के बीच में लाई करता है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 5 पॉइंट समथिंग तक आएगा, है ना, ये अंदाजा लगा लीजिए। 5 5 जा, जो आपने टेबल लिया है उसको उतना ही मल्टीपल करना है, तो 5 5 जा 25, आपने माइनस करना है एज यूजुअल, 10 बचा, इन दोनों का एड अप करना है 10। अब अकेला ये 10 नहीं है, 10 के राइट साइड पर आपको कोई डिजिट इंसर्ट करना है
इंसर्ट करने के बाद जो नंबर बने, जो आपने इंसर्ट करा उसी से मल्टीप्लाई करना है। सपोज मैंने इंसर्ट करा 2, तो ये 10 नहीं है, ये 102 बन गया। अब 102 दूनी पढ़ना है आपने, 2 जा पढ़ना है, ठीक है। तो मैं 0 तो लगा ही नहीं सकता, 0 कभी नहीं लगेगा, डेसिमल की बात लगता है वो तो मिनिमम आप 1 तो लोगे 1 लेने के लिए। ये 101 बन गया, ये तो 10 है ना। तो आपने क्या करना है, डेसिमल लेना है। नॉर्मल डिवीजन के अंदर एक डेसिमल के बाद एक ही 0 लेते हैं, इस डिवीजन के अंदर आप 2 0 लेंगे, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो अब ये 1000 बन गया, 1000 बन गया। अब मुझे ये 101 नहीं पढ़ना, मुझे 9 जा में लेके जाना है, 9 9 जा 109 9 जा। जो नंबर मैंने इंसर्ट करा है इसके आगे उसी से मल्टीप्लाई करा और उसी को मैंने आगे लगाया, ठीक है। कितना आएगा 981 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 19। इनको अगेन इस तरह से इन दोनों को प्लस करना, फिर दोबारा से प्लस कर लीजिए, कितना बनेगा ये 118। प्लस करने के बाद अगेन अब भी बाहर वाला बड़ा है, अंदर वाला छोटा है। डेसिमल ऑलरेडी आपके पास है, पहले भी 2 0 ले चुके हैं, दोबारा से ले लीजिए। अब ये 118 है, 118 के आगे कोई नंबर इंसर्ट करेंगे, जो इंसर्ट करेंगे उसी को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए अगर मैंने 2 लगाया है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है, इससे ज्यादा है, ये 1900 है और ये 2300 बन गया। उसका मतलब है हमें वंजा पे ही रुकना पड़ेगा। वंजा करेंगे, 1 लगाया, वंजा कितना आएगा 1181 माइनस करके बताइए कितना बच रहा है, माइनस करने के बाद 918। इन दोनों को प्लस करेंगे, जैसे इन दोनों को प्लस करा, इन दोनों को प्लस करा, अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना बन गया ये 1182। डेसिमल के बाद 3 वैल्यू निकालनी है आपको, याद रखिएगा। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आंसर चाहिए, तो डेसिमल के बाद 3 वैल्यू निकालना और सॉल्व करना 2 वैल्यू से, क्योंकि थर्ड वैल्यू आपको बताएगी वो राउंड ऑफ होगा कि नहीं होगा। अगर थर्ड वैल्यू जो थर्ड प्लेस आने वाला है इस पर 5 या 5 से ज्यादा होगा, यानी 9 तक, तो इस वाली प्लेस में 1 बढ़ जाएगा। और अगर इस प्लेस पर जो आने वाला है 0 से लेकर 4 तक होगा तो ये सेम रहेगी, 1 ही रहेगा। ये इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। अब देखिए प्लस कर दिया, डेसिमल था, पहले भी 2 0 ले चुके, दोबारा से ले लीजिए। अब ये 1182 है, 1182 है ये। अगेन मैंने अगर इसके आगे कोई नंबर इंसर्ट करा है, 3 करा है सपोज, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करो, है ना। 9 6 कुछ ही आने वाला है 35,470, ये 81,000 है, 81,000, ये 35,000 है, काफी कम है। और बढ़ते आगे 5 पे लेके जाता हूँ, 5 सा लगाया, 25 2 केरी, 10 12 1 केरी, 40 4 केरी, 9 5। अब भी कम है ना। 6 जा पे जाएगा, 6 जा करके देखते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया है, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, हमें अंदाजा हो गया ये 5 से बड़ी वैल्यू आने वाली है थर्ड प्लेस, क्योंकि 5 से भी कम नहीं, काफी कम आ रहा है। अंदाजा हो गया ना आपको, हमें इस प्लेस पर पता चल गया कि 5 से बड़ी वैल्यू आने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या वैल्यू लेनी है, मुझे वैल्यू लेनी है ये 6 तो एज इट इज, इसकी वैल्यू लेनी है 5.92 लेनी है, एक इंक्रीज करना है राउंड ऑफ बनाने के लिए। डेसिमल के बाद 3 वैल्यू निकालनी है, यूज करेंगे सिर्फ 2 वैल्यू। इस थर्ड प्लेस पर
अगर 5 या 5 से ज्यादा होगा तो इस वाली प्लेस में 1 बढ़ाएंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आंसर आपका सही है या गलत है। बताइए मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 6 2 ज़ा 12, 81, 6 9 ज़ा सर 3.552 बताइए बताइए जल्दी से बताइए। 5 30 और 5 35। डेसिमल कितने प्लेस, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 2 है, तो राइट से 2 छोड़ दीजिए, तो 35.52 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आया है, ठीक है। ये पूरा कोऑर्डिनेटर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, अब एक कर दो, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। इसका आंसर निकाला था आपने 30, इसका आंसर निकाला 35.52 विच इज इक्वल टू 65.52 मीटर स्क्वायर। चेक कर लीजिए आप। तो ये लास्ट में याद रखिएगा, बिल्कुल लास्ट में, कहीं लगाए ना लगाए, लास्ट में यूनिट जरूर लगानी है आपको, नहीं तो आपका पूरा आधा नंबर यहाँ से जाएगा। मीटर स्क्वायर ना लिखने या सेंटीमीटर स्क्वायर ना लिखने। क्या है आंसर? 65.5 मीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। यस सर, ठीक है, आप ये वर्ड लिख दीजिएगा, एक मेहरबानी और करिएगा, अप्रोक्स लिख दिएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनाई है तो आंसर भी अप्रोक्सीमेट ही निकल कर आएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले आप क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तभी पता चलेगा। ABCD नाम का है, ABCD, ABCD अनशब्द फिगर है ये। Find the area of the quadrilateral ABCD in which AB 3 मीटर, ये 3 मीटर क्या है, 3 सेंटीमीटर सॉरी, BC 4 सेंटीमीटर, CD अगेन 4 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर एंड AC 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको गिवन है। पिछले क्वेश्चन के अंदर ये गिवन नहीं था। अप्रोचिंग स्पॉट्स आपको दे रखा था, क्या आपको एक हिंट दे रखा था 90 डिग्री का एंगल। अब आपने दिमाग लगाया कि भाई ये देखा ये 90 डिग्री दिया क्यों रखा है मैं, ये इसलिए दे रखा था कि एक इमेजिनरी लाइन बना सके आप, यानी डायगोनल बना सके और उस डायगोनल की वैल्यू निकाल सके विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ सब कुछ गिवन है ना। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, हर चीज गिवन है। तो आपने इस पूरे क्वाड्रिलेटरल पे 2 बार ये वाला फार्मूला लगाना है। करिए जल्दी से। फोर्थ को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिलीटेड है, पिछले 3 साल से वो डिलीटेड है। ये अक्सर स्कूल्स के अंदर प्रैक्टिकल्स, ये जो आपका एक्टिविटी होती है उसका कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिसन, क्वेश्चन नंबर 4 में a triangle and a parallelogram have the same base and same area। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का, लिखिएगा, जिनका एग्जाम आने वाला है ना वो स्पेशली वो लिखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If the sides of the triangle are 26, 28, 30 centimeter and a parallelogram stand on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। चलो फिर मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, ए बी सी डी नाम का एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की एक साइड और पैरेललोग्राम की लेंथ सेम है, ठीक है। ये देखिए ये बन गया ट्राइंगल, डी इसका पॉइंट लगा देखो, डी है सॉरी ई। अब ट्राइंगल की जो साइड दे रखी है 26, 28 और 30, 26, 28 और 30 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दे रखे हैं, और हम लिखना चाहे तो लिखते, नहीं तो लास्ट में तो हमें लिखना ही लिखना है। इन्होंने बोला है कि जो 28 सेंटीमीटर की साइड है ट्राइंगल की, उस पर स्टैंड है, उस पर टिका हुआ है पैरेललोग्राम, तो उसका मतलब ये हुआ ये लेंथ बन गई, ठीक है। और ये भी बोला है इस क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, अगर ये नहीं दे रखी हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता ये, ठीक है। यानी इसका एरिया या तो हाफ बेस इनटू हाइट का कहीं निकलेगा, या तीन साइड की मेरा और तीन साइड की हेल्प से निकलेगा, हीरोन फार्मूला। तो इसके फार्मूले की मैं बात करूं, पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। ये मैंने हाइट बना ली, ठीक है, इमेजिनरी लाइन से हाइट बना दी। एफ, तो बेस BC, हाइट AF, यही होगा, है ना। इमेजिनरी हाइट ये नहीं होगी, हाइट ये होगी। अगर मैं बेस ये ले रहा हूं तो उसके हिसाब से ये हाइट होगी, अगर बेस में ये लेता तो हाइट फिर ये होगी बीच की, राइट। तो अब मुझे करना क्या है, BC तो मुझे मालूम है 28 है, ये हाइट आपको निकालनी है, इसको मैंने H ले लिया, ये आपको निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो अब आपने करना क्या है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है। ट्राइंगल का एरिया निकालो विद द हेल्प ऑफ गिवन फार्मूला, जो भी आंसर आएगा इक्वल में यहाँ रखिए, 28 तो मालूम था, अपॉन में चले जाएगा, कटेगा, H आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपने क्या करना है, इस ट्राइंगल पर आप गिवन फार्मूला लगाकर एरिया बताएंगे। डू इट फास्ट, जल्दी से बताइए। निकाला एरिया 336, आपका क्या आ रहा है 384। आंसर मैच करा पीछे से, टैली करा, क्या आ रहा है, तो 336 डिवाइडेड बाय 28, आंसर क्या बता रहा है 12 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या कहाँ गलत हो रहा है, एस कितना निकाला आपने, सर एस मेरा आपको 42 आया। एस आप लोगों को फिर रूट के अंदर क्या क्या आए एलिमेंट्स, सर रूट के अंदर आपको आया 2, मेरा क्या आया, ट्रायंगल का आया सर 42 सर 2 3 7 7 2 2 2 2 2 फैक्टर, ये तो फैक्टर्स सर बता रहा है। 42 into 14 into 16 into 12 रिपीट अगेन, 42 into 14 into 16 into 12 सर 42 into 16 into 40 सर बात तो सेम हुई ना सर, हमारा तीनों नंबर 14 16 12 फैक्टर्स क्या कर रहा है, सर 42 12 14 16,
फिर फैक्टर्स करने में आपकी कहाँ गलती हो रही है? 42 के फैक्टर्स करना, 2 into 21 के फैक्टर्स करना, 3 into 7 सर सर 237 आ रहा है सर। 7 कर लेना सर 237 मिल गई गलती? तो फिर भी तो 7 का फैक्टर नहीं मिल रहा था। तो एक 7 आगे भी तो आ रहा है, वो 7 का सर मिल जाएगा आपको। सर 14 आएगा वेरी थोड़ा आगे कॉल कर प्लीज। सर जैसे पेयर हो गया क्वेश्चन नंबर 5, शेप फील्ड है जो रोम्बस की शेप में है, हैज ग्रीन ग्रास और 18 काउज टू ग्रास। 18 गाय को छोड़ रखा है खाने चरने के लिए। In each sides of a rhombus is 30 meter and its longer diameter is 48 meter. How much area of grass field will each cow be hitting? ठीक है, ये मान लीजिए ये रोम्बस फील्ड है जहां आप बैठे हुए हैं। अब ये आपके चरने की जगह है। क्वेश्चन नंबर 5, रोम्बस बना लेते हैं। ए बी सी डी लोअर डायमीटर आपको क्या दे रखा है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये। सेकंड मोस्ट जो ईच साइड है रोम्बस की 30 मीटर की दे रखी है, 30 और लॉन्गर डायमीटर दे रखा है 48 मीटर का। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है? मैंने क्या बोला था? स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटर 4 बोले थे मैंने, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर। उसमें एरिया निकालना बहुत आसान होता है। ये देखिए आपने करना क्या है, सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है और उसको इंटू 2 कर देना है बस, राइट। A diagonal of a rhombus and a square, parallelogram, rectangle bisect into 2 equal areas. 2 एरिया में बाइसेक्ट कर देना है, उसी का यूज करना है आपने। या तो दोनों डायगोनल्स हो आपके पास, क्योंकि रोम्बस का एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस वो होता है 1/2 d1 d2, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स का हाफ। ठीक है, दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट का हाफ। ठीक है, या तो ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला तब यूज हो सकता है जब आपके पास दोनों डायगोनल्स हो, नहीं है उसके स्थिति आपके पास सिर्फ एक ही है और बाकी की 2 साइडें दे रखी है। तो इस ट्रायंगल के अंदर एरिया का फार्मूला लगाइए, मतलब हेलोन फार्मूला यूज करिए, जो आंसर आएगा उसको डबल कर देते हैं, फिर आपको पूरी फील्ड का एरिया मिल जाएगा कि जहां पर आप हैं उसका एरिया आपको मिल जाएगा। अब एक के हिस्से में कितना एरिया आएगा ये आपको बाद में निकालना है। पहले मुझे जल्दी से बताइए कितना एरिया, जल्दी से। पहले एक ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, फिर इंटू 2 करना है। इंटू 2 करने के बाद आपको जो स्टेटमेंट होगा आपका जो लिखना है एरिया ऑफ फील्ड, जो उन्होंने यूज करा है ना वर्ड वही यूज करेंगे आप। फील्ड इक्वल टू 2 into 400 समथिंग आपका आंसर आने वाला है, 468 लगभग शायद यही आंसर है। फिर आप आंसर बताएंगे, फिर आगे का पार्ट बनाना है। तो एक ट्राइंगल का एरिया 432 मीटर स्क्वायर आया है, इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ गया? 864 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, पूरे फील्ड का एरिया आपके पास आ गया। अब आपने क्या निकाला है कि एक गाय के हिस्से में कितना पार्ट आएगा, ठीक है। ईच काउ कैन ग्रास्ड इज इक्वल टू कितनी है, 18 से डिवाइड दे दीजिए। 18 से डिवाइड देने के बाद कितना आएगा, 48 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर, यानी हर एक गाय के हिस्से में इतना एरिया आने वाला है, इसको खा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्राइंगल के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है, अम्ब्रेला बनी हुई है इसमें, ठीक है। उस अम्ब्रेला को ध्यान से देखिए, आगे हमें 3 ब्लू कलर के ट्राइंगल नजर आ रहे हैं और 2 व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं, है ना। टोटल 10 दे रखे, क्वेश्चन में दे रखा है। एन अम्ब्रेला इज मेड अप स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। किसी बुक के अंदर ऑरेंज कलर में भी बना हुआ होगा, कहीं कहीं ब्लू कलर में होगा, ठीक है। ट्रायंगल की मेजरमेंट दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो टोटल 10 है। हमें कितने दिखाई दे रहा है अभी, 5, जिसमें 3 ब्लू है और 2 व्हाइट है। पीछे कितने होंगे, पीछे 5 होंगे, पीछे 3 व्हाइट हो गए और 2 ब्लू हो गए, है ना। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं ब्लू कलर का, क्योंकि सब बराबर ही है, ब्लू निकालो या व्हाइट निकालो। एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 6। एरिया ऑफ ट्रायंगल या ब्लू कलर ट्रायंगल इज इक्वल टू, जो भी आप एरिया निकालेंगे ये स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। जल्दी से एरिया निकालिए, डायमेंशंस गिवन है आपको। एस निकालते हैं, 20 प्लस 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, एस कितना आएगा 60, ठीक है। फिर एरिया सिक्सटी माइनस 50, 60 माइनस 50, और 60 माइनस 20, होल रूट है आपके पास। 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40, ठीक है जी। क्या करेंगे, ये 10 का पेयर यहां बना, यानी ये 6 इंटू 10 है, इंटू 10 ये एज इट इज, यानी 10 एज इट इज, ये 4 इंटू 10 है, तो एक 10 का पेयर ये रहा और एक ये रहा इसके साथ, तो ये 10 बाहर आया, दूसरा 10 बाहर आया, 4 को देख परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा इंटू 2, अकेला 6 रह गया अनपेयर्ड, ठीक है। फैक्टर में करेंगे तो 2 इंटू 3, ना 2 का पेयर किसी से बन पा रहा है और ना ही 3 का, तो कितना हो गया ये 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल का एरिया आपके पास आ गया, ठीक है। ब्लू कलर ट्रायंगल जो है आपके पास, उसका एरिया 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे अम्ब्रेला के अंदर ब्लू कलर का जो क्लॉथ है कितना यूज हुआ होगा, 5 करना पड़ेगा ना, है ना। तो एरिया ऑफ ब्लू कलर हो या व्हाइट कलर हो, दोनों सेम ही तो होंगे। ब्लू कलर क्लॉथ इज इक्वल टू, टोटल है आपके पास 5 इंटू 200√6, तो फाइनली कितना आया इसका, इज इक्वल टू 1000√6
सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपके पास टाइम हो एग्जाम के अंदर, टाइम बचा हुआ हो, तो इसका आंसर रूट 6 का लॉन्ग डिवीजन से निकाल कर मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो यही छोड़ देगा, पीछे आंसर यही दे रखा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है काइट। काइट की इंफॉर्मेशन भी गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बनी हुई है काइट। इस काइट के अंदर आपको दोनों डायगोनल गिवन है। ऊपर का पार्ट ब्लू कलर का दे रखा है, ये पार्ट ब्लू कलर में दे रखा है, और नीचे का पार्ट आपको व्हाइट कलर का दे रखा है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले ध्यान से सुनते हैं। अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमेशा बराबर होते हैं, रोम्बस के छोटे बड़े होते हैं और इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। An isosceles triangle of base 8 cm and 6 cm each to be made of 3 different shape as shown in figure this। ये आपको दे रखी है नीचे की 8 सेंटीमीटर का बेस दे रखा है और ये 6 सेंटीमीटर की दो साइडें दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और दोनों डायगोनल आपको 32 के दे रखे हैं, ठीक है। ये 32 है तो 32 ये भी है, याद रखिएगा 32, ये भी 32 है। तो आपने करना क्या है, सिंपली आपका होमवर्क हो जाएगा, सुन लीजिए ध्यान से। इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे आप, किससे निकालेंगे, साइड तो गिवन नहीं है। पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी थी रोम्बस, और रोम्बस की साइड गिवन थी और एक डायगोनल गिवन था। यहाँ 2 डायगोनल गिवन है, साइड गिवन नहीं है, उल्टा है। तो आपने क्या करना है, आपको पता है ये स्क्वायर है तो सब जगह 90 डिग्री का एंगल तो बन ही रहा होगा या नहीं, है ना। तो आपने करना क्या है, ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाफ बेस इनटू हाइट का फार्मूला लगता है। हाफ बेस ये होगा, कितना है ये 32, और ये हाइट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी होगी ये 16। द डायगोनल ऑफ आवर स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये 16 हुआ, तो बेस इनटू हाइट, तो 1/2 32 इनटू 16, 32 कटेगा 16, तो 16 का स्क्वायर बन जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो इसका एरिया 256 आने वाला है। अगेन इसका भी आंसर 256 आने वाला है, क्योंकि दोनों जगह सेम ही तो होता है, स्क्वायर है। अब नीचे जो पार्ट है इस पर क्या लगाएंगे आप, हेरोल्स फार्मूला, ठीक है। तीनों आंसर्स को ऐड कर देना, टोटल कितना इसमें पेपर यूज हुआ है आपको पता चलेगा। क्लियर है, कर लेंगे आप ये। और इस एक्सरसाइज के हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं, और जिसमें से ऑलमोस्ट दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैंने 4 क्वेश्चन बताया आपको, 2 क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th और 8 और 9, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा।